दोस्तों 1600 साल पहले जब चीन के महान विद्वान फा शेन एंड हेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़कर अपने देश वापस लौटे थे तो उन्होंने कहा था हम बुद्ध के देश से वापस आए हैं। उस वक्त बुद्धिज्म अपनी चोटी पर था और चीन के लोगों में भी बुद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा आस्था थी। आज मैं आपको एक ऐसी जगह, एक ऐसी तपोवन भूमि पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर बुद्ध की सिखाई हुई ध्यान लगाने की विधि को आज भी सिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत से मुनि लोग, सन्यासी लोग ध्यान में अपनी कुटिया में लीन रहते हैं। गौतम द बुद्धा हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और हिंदुस्तान की जमीन पर ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। लेकिन दोस्तों बड़े दुख की बात है कि आज हमें गौतम द बुद्धा के बारे में बहुत ही कम पता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी ओजी वर्ल्ड एंड गाइस टुडे शांति डजंट लाइक इट। आज मैं आपको बोधियाना बुद्धिस्ट मोनास्ट्री लेके चलता हूँ। बोधियाना एक नाम है जो कि थाईलैंड की जो बुद्धिज्म शाखा है वहां से निकल के आया है। मोनास्ट्री का मतलब है मठ, तपोवन भूमि, जहाँ पे सन्यासी लोग, मंक लोग, जो मुनिवर लोग हैं वो तपस्या करते हैं वहां पे। तो वो मैं आज आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आ जाओ। ठीक है बाजी? अच्छा हम पहुंच गए हैं अभी यहाँ पे। ये बिल्कुल पहाड़ों पर जंगल के बीच में है। यहाँ साइड में पार्किंग बनाई हुई है इन्होंने। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये पीपल का पेड़ दिखाना चाहता हूँ। पिछले 16 सालों में ऑस्ट्रेलिया में यही एक ऐसी जगह है जहां मैंने पीपल के पेड़ देखे हैं। बुद्धिज्म में भी बॉडी को जलाया जाता है, लेकिन वो अपनी अस्थियां गंगा में नहीं बहाते। शायद कुछ बहाते होंगे, लेकिन मोस्टली एक स्तूप में, एक मठ में उसकी मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ लोगों ने अपने फैमिलीज की जो अस्थियां हैं वो यहाँ इस पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ डाली हुई हैं, दबाई हुई हैं। ये साइड में नीम का पेड़ है। ये भी बस यही मिलेगा आपको, कहीं बहुत ही कम मिलेगा कहीं ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन यहाँ पे इस मठ में ये नीम का पेड़ भी है। तो ये सामने जो है यहाँ किचन है साइड में, और सामने बिल्कुल बैठने का है। जो गेस्ट लोग आते हैं यहाँ पर बैठकर वो चाय, नाश्ता, कॉफ़ी पी सकते हैं। यहाँ पे मिलता है सब कुछ, चाय, कॉफ़ी रखा हुआ है, खाना भी रखा हुआ है। लेकिन आप मोस्टली वो मंक के लिए होता है, साधु लोगों के लिए होता है। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ जाओ और चट कर जाओ सब कुछ।
यहाँ पर एक और पीपल का पेड़ है और उसके नीचे किसी ने अपना डॉग की अस्थियां यहाँ दबाई हुई हैं। लैफो उनका नाम था। 96 में वो जन्मे थे डॉग, 2009 में उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने अस्थियां यहाँ दबाई हुई हैं उस पेड़ के नीचे। यहाँ साइड में इस पेड़ के नीचे कोई जैनी सुखा नाम की लेडीज थी, तो उनकी अस्थियां यहाँ दबाई हुई हैं किसी ने। इससे आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि इस आगे यहाँ पे कुटिया है जहाँ पे कोई भिक्षु, कोई साधु इस टाइम ध्यान में लीन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने देखो बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पे कि नो विजिटर, कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। ये साइड में एक छोटा सा जलाशय है, तालाब, जहाँ पर मछलियाँ होती हैं, लेकिन ये पालतू मछलियाँ हैं, ये पेट फिश। बहुत शांत जगह है दोस्तों। यहाँ पर तप फील होता है कि यहाँ तपस्या का जो होता है ना तप, वो फील होता है यहाँ पे। मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती है आपके अंदर, आपका मन करता है ध्यान लगाने का। यहाँ पे सामने एक और कुटिया है जहाँ पे कोई भिक्षु इस टाइम समाधि में लीन होगा। यहाँ से आगे ने लगाया हुआ बोर्ड, आप नहीं जा सकते। तो वापस चलते हैं। यहाँ पे देखो किसी ने अपने फिर से डॉग की जो अस्थियां हैं वो यहाँ दबाई हुई हैं उनकी याद में। यहाँ पर ये सफ़ेदे का पेड़ है, ऑस्ट्रेलिया में इसको गम ट्री बोलते हैं, लेकिन ये सफ़ेदा है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ और लोगों ने अपनी इस पीपल के पेड़ के नीचे अस्थियां दबाई हुई हैं। यहाँ कम से कम भी 6 या 7 पीपल के पेड़ हैं। तो यहाँ पर इन प्लेटों पर उन व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, द ईयर दे वर बोर्न इन एंड द ईयर दे डाइड इन। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी होती है इन पे। एनीवे दोस्तों, अब हम चलते हैं मेन हॉल की तरफ जहाँ पर ध्यान लगाते हैं आम पब्लिक। देखो जो भिक्षु लोग हैं, जो मंक लोग हैं, वो तो अपनी अपनी कुटियों में बैठ के ध्यान लगाते हैं, लेकिन आम पब्लिक को भी यहाँ पर सिखाया जाता है कि ध्यान कैसे लगाया जाता है। हाउ टू मेडिटेट, कि मेडिटेशन कैसे की जाती है। मैंने भी सीखा है, मैंने 10 डेज कोर्स किया था मेडिटेशन का, जहाँ पर ध्यान लगाना सिखाया जाता था सुबह से लेकर शाम तक। वो सांस पर ध्यान लगाते हैं। सांस जब आता है जाता है, आता है जाता है, बस यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है, लेकिन वो काफ़ी डीप जाते हैं उसके बाद। लेकिन स्टार्ट में आपको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो विदाउट टीचर आप ये मतलब नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते। सो इफ एनीवन ऑफ यू वांट टू स्पेंड सम टाइम्स, आई थिंक दे वेलकम गेस्ट और विजिटर हियर, स्टूडेंट, कोई भी आ सकता है। Now I will just shut up and just enjoy the positive vibes of this place. This place is magical. आप यहाँ बैठ के कभी देखना, आपको इतनी शांति मिलेगी, बहुत ज़्यादा शांति, पीस। That's enough for today. आज के लिए बस इतना ही। और मैंने यहाँ के जो हेड मॉन्क हैं, साधु हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ली है। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू हिज इंटरव्यू। हम उनका इंटरव्यू करेंगे और आपको कुछ ज्ञान की बातें सुनाएंगे।